हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया आज आपके सामने एक वोकेबलरी की क्लास लेकर आया हूँ जिसमें अपन लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कवर करेंगे। Courage is not having the strength to go on. It is going on when you don't have the strength. यानी कि हिम्मत रखे और आगे बढ़े। ध्यान रहे, भले ही आपके पास ताकत न हो। कहने का मतलब ये है कि आपको सफलता अर्जित करने के लिए हिम्मत की बहुत ज़रूरी है। आपको डेयरिंग होना पड़ेगा, कॉवर्डिस नहीं। आज का पहला अपना जो सिनोनिम्स है वो है अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, ये इस बात को अपन समझते हैं। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना या फिर परित्याग करना, किसी चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देना। देखते हैं अपना ऑप्शन ए, एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। इसका मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना, छोटा करना, कंसाइज करना। ऑप्शन बी का मतलब होता है छोड़ना। इस हिसाब से अपना ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना और एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना। तो अबेंडन के अपने सिनोनिम्स हो गया गिव अप। इसके अलावा एक होता है फॉर सैक। क्या होता है? फॉर सैक। और इसके अलावा इसका जो सिनोनिम्स है वो होता है रिलिंग क्यूज। क्या होता है? रिलिंग क्यूज। ये इसके सिनोनिम्स है। अगला अपन बात करते हैं तो सेकेंड अपना क्वेश्चन है वो है नॉविस। नॉविस का मतलब होता है नौसिखिया। हिंदी में बोलते हैं नौसिखिया, यानी कि किसी भी प्रोफेशन में, धंधे में या किसी भी काम में जो नया होता है उसको बोलते हैं नॉविस। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अप्रेंटिस। क्या होगा? अप्रेंटिस कह सकते हैं आप। न्यूफाइट भी इसका सिनोनिम्स होता है और टायरो शब्द होता है वो भी इसका सिनोनिम्स होता है। और जो वर्ड दे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। और इसका अगर मोडेस्ट के सिनोनिम्स की बात करें तो इसका होता है सिनोनिम्स पोलाइट होता है। पोलाइट का मतलब भी वही होता है और हम्बल भी आप कह सकते हैं। कॉवर्डली का मतलब होता है डरपोक, जो डरता है। और नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात व्यक्ति। अब मैंने वर्ड सुना है फेमस, जो शब्द फेमस अपने जो वर्ड सुना है उसका जो एंटोनिम्स है वो है नोटोरियस। फेमस कह दो या फिर पॉपुलर कह दो। अगला अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वो है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत और इसमें पूछ रहा है एंटोनिम्स। ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो विक्ट्री का जो एंटोनिम्स हो जाएगा डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार, पराजय। अगले वर्ड जो दूसरे वो भी देख लेते हैं। इंजॉय। इंजॉय का मतलब होता है आनंद होता है। और सक्सेस का मतलब सफलता में, पता ही है। और डीप का मतलब होता है गहरा। अगला वर्ड अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस इसको याद कैसे करें? याद नहीं होता है। हालांकि इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी। क्या मतलब होता है? परिश्रमी। जो मेहनती होता है उसको इंडस्ट्रियस बोलते हैं। और इसका एंटोनिम्स की बात करें तो लेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेजी। और लेजी का मतलब होता है आलसी। इसी के जो अपने सिनोनिम्स है वो होता है, एक होता है डिलीजेंट। क्या होता है? डिलीजेंट। अब इनको याद कैसे करें? आपको ये याद रखना है कि जो दिल्ली मतलब दिल्ली के जो जेंट यानी जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। इसी तरह से आप इसको कह सकते हैं। एक और सिनोनिम्स होता है वो होता है ऑसिडियस। किसका? इस इंडस्ट्रीज का। और भी अपने जो यूज टू होते हैं, अपन दैनिक जीवन में यूज करते हैं। हार्ड वर्किंग कह सकते हैं आप, पेन स्टैकिंग कह सकते हैं। ये सब इस इंडस्ट्रीज के क्या है? सिनोनिम्स है। वर्ड है ए ऑप्शन पर पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है समयबद्ध व्यक्ति। कोई भी काम समय पर करता है कहते हैं उसको पंक्चुअल बोलते हैं, है ना। टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। केयरफुल का मैं पता ही है, सावधान व्यक्ति होता है। और यह इसके नीचे हार्ड वर्किंग दे रखा है, वो हार्ड वर्किंग ये जो दिख रहा है वो भी अपना इसका सिनोनिम्स ही हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है अपना 5 पर, वो है प्रिंसिपल।
देखो इस प्रिंसिपल का अगर नाउन के रूप में अपन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब एक तो ये चीफ होता ही है, मुख्य या प्रधान, और एक वो अपना प्रिंसिपल कौन से जो अपने स्कूल में पढ़ाते हैं उनकी भी यही स्पेलिंग है। बस ध्यान रखना अगर पी के बाद में एल और फिर ई आ जाए, बाकी यही है प्रिंसी, PRINCI तक तो सेम है। यहाँ PAL है, इसका मतलब होता है प्रधान या फिर मुख्य, जैसा कि ये है जो कि इसका क्या है सिनोनिम्स है। अगर LE आ जाए पी के बाद में जस्ट L और E, तो इसका मतलब होता है आपका सिद्धांत। क्या मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन है अपना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए पे दे रखा है डायरेक्ट, और इस डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है क्या सत्य होता है, और एडवाइस का मतलब कंसाइज काउंसिल सलाह होता है। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है इंक्रीज। इंक्रीज का हमें पूछा क्या है, इंक्रीज का हमें पूछा है एंटोनिम्स पूछना है, विलोम ऑपोजिट पूछा है, तो इसका हो जाएगा इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। सॉरी, मैंने इसमें जो बता दिया है वो आपको एंटोनिम्स बताया, बिल्कुल सही बताया। ऑप्शन ए दे रखा है इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, और रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, रेफरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, दूर रहना। अगला अपन जो ले रहे हैं एंटोनिम्स है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। क्या मतलब होता है बहिर्मुखी, ऐसा व्यक्ति जो हंसमुख हो, मिलनसार व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इसका मैं ओपोजिट पूछा है एंटोनिम्स, तो हो जाएगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी व्यक्ति जो अपने में मस्त रहता है। ऑप्शन ए में दे रखा है सोशल, सामाजिक होता है। समथिंग एक्सट्रोवर्ट के जैसा ही होता है। डिलीजेंट मैंने पहले बताया था, मेहनती। पोलाइट का मतलब पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं, हम्बल। मॉडेस्ट यानी कि विनम्र होता है। अगला अपना क्वेश्चन अपन ले रहे हैं गिगेंटिक। गिगेंटिक या गैगेंटिक होता है, इसका मतलब होता है यूज। क्या होता है यूज, बहुत ही बड़ा, वास्ट कह सकते हैं, इनॉर्मस कह सकते हैं, है ना, बिग कह सकते हैं, बड़ा के संदर्भ में इसका यूज होता है। लेकिन हमें इसका सिनोनिम्स पूछता है तो यही सही है। बाकी स्मॉल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा छोटा। वाइड का मतलब जो चौड़ा होता है उसको वाइड। यूनिक का मतलब हमें पता ही है कि विचित्र, जो एक चीज़ होती है वो। अगला क्वेश्चन 9 पर है जो अपना वॉशफुल। वॉशफुल का मतलब होता है सावधान होता है ना, हिंदी में बोलते हैं सावधान, यानी कि एंटोनिम्स पूछा है तो इसका हो जाएगा क्या केयरलेस हो जाएगा, लापरवाह। क्या बोलेंगे लापरवाह। बाकी अटेंटिव तो इसका क्या है सिनोनिम्स है। अटेंटिव के सो वेरी के दो आप, केयरफुल के दो, या वॉचफुल के दो, विजिलेंट के दो, इन सब का मतलब होता है सावधान, और एंटोनिम्स हो जाएगा केयरफुल। स्मार्ट दे रखा है, स्मार्ट भी इसी संदर्भ में समथिंग यूज होता है कि कोई भी काम करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, या कोई काम में निपुण होता है तो उसको अपन स्मार्ट कहेंगे। इंटेलिजेंट होशियार होता है, ये हमें पता है। आज का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब हिंदी में होता है समर्पण। क्या मतलब होता है समर्पण। लॉयल्टी कह सकते हैं आप, फेथफुलनेस कह सकते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है बी, बैंडिट का मतलब होता है हाईजैकर कह सकते हैं, हाईवेमैन कह सकते हैं, रॉबर कह सकते हैं यानी कि लुटेरा। और सी बैरियर, बैरियर का मतलब हो जाएगा आपका बाधा, कोई भी चीज़ के अंदर जो अवरोध ऑब्स्टेकल होता है उसको बोलेंगे बैरियर। और रीस का हमें मतलब पता ही है, इसका मतलब होता है धन्यवाद। तो साथियों आज का जो अपन ने जो डिस्कस किए हैं, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में सॉरी एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।